Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. As you can see on the screen, आज से हम शुरू करें एक नया चैप्टर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है वो आपको एमएससी, सीएसए या नेट, जीसेट और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूज़फुल होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को। लिगेंड्स क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो दिस आर द कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं विच कंटेन डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड और एटलीस्ट वन मेटल टू कार्बन बॉन्ड। यानी कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंदर आपको एक मेटल दिखेगी या फिर एक से ज़्यादा भी मेटल हो सकती है और उस मेटल का डायरेक्ट कनेक्शन आपको कार्बन से जुड़ी हुई स्पीशीज़ के साथ दिखेगा। यानी कि मेटल जो है वो डायरेक्ट इस तरीके से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। अभी ये जो कार्बन है वो फर्दर किसी भी स्पीशीज़ के अंदर डिस्टिंग्विश हो सकती है। ये कार्बन या तो मिथाइल ग्रुप हो सकता है, ये कार्बन या तो इथाइल ग्रुप हो सकता है, या फिर वो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग हो सकती है, हेट्रोसाइकिल हो सकती है। लेकिन कार्बन जो है उसके साथ कनेक्शन सीधा होगा मेटल का, वो आपके कंपाउंड होंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, अभी देखिए, ऑर्गेनोमेटालिक में ऑर्गेनिक स्पीशीज जो होगी वो कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज होगी, जिसे हम लिगेंड भी बोलेंगे। और मेटालिक यानी कि मेटल स्पीशीज जो होगी, यानी कि मेटल का जो पोर्शन होगा वो हमारा मेटालिक पोर्शन होगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। देखिए, मेटल होगा आपके पास और उस मेटल के साथ कोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड से कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज जुड़ी हुई होगी। अब ये कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज कौन सी हो सकती है? तो अल्काइल हो सकती है, यानी कि CH3, C2H5, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज हो सकती है। एरिन्स यानी कि एरोमेटिक सिस्टम होती है। अगर आप देखो बेंजीन, वो एरोमेटिक सिस्टम है, बेंजीन के अंदर भी कार्बन है, तो वो भी यहाँ पे मेटल के साथ जुड़ सकती है। हिट्रोसाइक्लिक कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो वहाँ पे भी कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। कार्बोनिल की बात करें, CO, तो वो भी आपका जो है वो एज कार्बन स्पीशीज़ यहाँ पे मेटल के साथ जुड़ सकती है। अगर हम मेटल की बात करें तो कौन सी मेटल जो है वो कार्बन के साथ जुड़ के ऑर्गेनोमेटालिक का फॉर्मेशन करेगी? तो मेन ग्रुप एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितनी भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट जो है वो एज ए मेटल कार्बन के साथ जुड़ के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो मेटल मेटालिक पोर्शन प्ले करेगा और कार्बन जो है वो एज ए लिगैंड, यानी कि कार्बन कंटेनिंग जितनी भी स्पीशीज जुड़ेगी मेटल के साथ वो एज ए लिगैंड जुड़ेगी। ठीक है, तो इस पूरे कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अभी यहाँ पे हमने मेन ग्रुप ट्रांजिशन मेटल की अगर बात करी है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे कि मेन ग्रुप यानी कि ये वाला ग्रुप जहाँ पे लिथियम बेरिलियम वाले पहले दो ग्रुप आएंगे, ये वाला बीच वाला जो आएगा वो आपका ट्रांजिशन मेटल आएगा और ये वाला जो आएगा वो भी मेन ग्रुप एलिमेंट आएगा, यानी कि फर्स्ट टू। और यहाँ पे बोरॉन से लेके अगर आप नियॉन तक के ग्रुप पे जाओ तो वो आपका मेन ग्रुप एलिमेंट होंगे। बीच का डी ब्लॉक जो होगा वो आपका ट्रांजिशन मेटल होगा, यानी कि ये सारी मेटल कार्बन के साथ जुड़ सकती है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड स्पीशीज भी आपकी जुड़ सकती है कार्बोनाइट के साथ। तो ये सारे जो है मेजर हम ट्रांजिशन मेटल की बात करेंगे, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो ट्रांजिशन मेटल से जो बने हुए हैं वो ज़्यादा स्टडी करे हुए हैं, तो वो हम देखेंगे। चलिए, एक एक्सेप्शन है वो आपको याद रखना है। पूरे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंदर जो एक्सेप्शन आएंगे वो हमें सबसे पहले देख लेने हैं कि CO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप जो है इज़ अ टिपिकल इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल, यानी कि कार्बोनिल जो है वो इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल है। बट जब वो अटैच होता है मेटल जैसे कि निकल के साथ, फेरस यानी कि Fe के साथ, तो जब भी वो मेटल के साथ अटैच होगा तब वो डिफाइन करा जाएगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तब वो ऑर्गेनो यानी कि ऑर्गेनिक स्पीशीज काउंट करी जाएगी। वैसे इनिशियल में CO कार्बोनिल मोलिक्यूल जो है वो इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल है। ठीक है, सेम एज कार्बोनिल, यानी कि कार्बोनिल की जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड CS2, RCN यानी कि साइनाइड या फिर नाइट्राइल कैन ऑल्सो एक्ट विथ मेटल, यानी कि
CO जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल है, CO2 CH2 RCN CN माइनस भी इनऑर्गेनिक है, लेकिन वो भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑर्गेनोमेटालिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड गिने जाएंगे, ठीक है। मेन ग्रुप एलिमेंट एंड ट्रांजिशन मेटल बोथ कैन फॉर्म ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जो मैंने आपको इस पीरियोडिक टेबल में बोला कि मेन ग्रुप एलिमेंट यानी कि ये वाला और ये वाला ग्रुप और ट्रांजिशन मेटल, ये दोनों जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, बट मेन ग्रुप एलिमेंट कैन ओनली फॉर्म 2C2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में 1 बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा इन्वॉल्विंग सिंगल कार्बन एटम, यानी कि मेन ग्रुप एलिमेंट जो होंगे वो इस तरीके के कंपाउंड बनाएंगे कार्बन के और मेटल के, ठीक है। कार्बन के और मेटल के, यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन की ये कोई भी स्पीशीज हो सकती है, तो सिर्फ सिंगल बॉन्डेड मेटल के साथ जुड़ा हुआ कार्बन का कंपाउंड सिर्फ यही फॉर्म कर सकते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल बॉन्ड वहाँ पे क्रिएट होगा, तो ऐसे कंपाउंड जो है, सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड मेन ग्रुप एलिमेंट जो है वो बना सकते हैं। वेरेज ट्रांजिशन मेटल कौन से कंपाउंड बना सकते हैं? ट्रांजिशन मेटल यानी कि ये वाले कंपाउंड डी ब्लॉक के कंपाउंड है, वो इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्म बॉन्ड विथ मोर देन 1 कार्बन, यानी कि मेटल जो है वो मोर देन 1 कार्बन एटम के साथ जुड़ के, ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो मोर देन 1 कार्बन के साथ जुड़ सकती है और पूरा कंपाउंड बना सकती है। पाई बॉन्ड भी वो क्रिएट कर सकती है, यानी कि मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। कैन फॉर्म पाई एसिड कॉम्प्लेक्स विथ इंटरैक्ट विथ CO CN NO RCN, तो ये इतने अगर लिगेंड जुड़े हुए होंगे तो वो पाई एसिड कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, तो पाई एसिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। पाई कॉम्प्लेक्सिंग लिगैंड विथ अल्कीन अल्काइन और एरीन्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और एरीन्स यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ के पाई कॉम्प्लेक्सिंग लिगैंड भी वो बना सकते हैं। तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग मोर देन 1 कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज बना सकते हैं, पाई एसिड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स लिगैंड बना सकते हैं। कौन? ट्रांजिशन मेटल। जबकि अगर आप मेन ग्रुप एलिमेंट की बात करो तो वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन मेटल कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेन ग्रुप एलिमेंट ओनली फॉर्म मेटल कार्बन कंपाउंड, यानी कि मेटल और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाएंगे। कौन? मेन ग्रुप एलिमेंट। जबकि ट्रांजिशन मेटल्स जो होंगे वो कैन फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्स यानी कि पाई बॉन्ड वाला कॉम्प्लेक्स, पाई एसिड कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो कौन बनाएंगे? ये बनाएंगे ट्रांजिशन मेटल, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। ये आएगा आपका 3D सीरीज़, ये आएगी आपकी 4D सीरीज़ और ये आएगी आपकी 5D सीरीज़। तो ये तीन जो आपकी रो है वो जो है वो बहुत सारे रेंज ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एंड दैट इज़ वाई जो बीच में ट्रांजिशन मेटल्स जो है उसके जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा स्टडी करे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ही हम जो है पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट लिगेंड का जो है क्लासिफिकेशन, तो वो हम PDF में से डिस्कस करेंगे बिकॉज देयर इज सो मैनी लिगेंड्स, ओके। लिगेंड हम किसे बोलेंगे? सबसे पहले तो मेटल के साथ जुड़ा हुआ कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज़, कार्बन की जो भी स्पीशीज़ यहाँ पे होगी उसे हम बोलेंगे लिगेंड, ठीक है। चलिए, अभी 1 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड यानी कि मेटल जो है वो किसी एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा। 1 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है मेटल, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हमें देगा। जब हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करेंगे, जब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काउंट करेंगे, तब एक पूरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमें दिया जाएगा और बोलेंगे कि ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो आप काउंट करके दिखाइए। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो लिगैंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि इस कंपाउंड में से हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो अगर 1 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हम उसका काउंट करेंगे, ठीक है। मोलिक्यूल इन विच 1 कार्बन एटम ऑफ द लिगैंड इज बाउंडली डायरेक्ट विद द मेटल। मान लीजिए मेरे पास कार्बन है, कार्बन की इस तरीके की चेन है, ठीक है। इस कार्बन की चेन में 3 कार्बन एटम है, लेकिन
सिर्फ एक ही कार्बन एटम मेटल के साथ जुड़ा है। यहाँ पे आप देखो तो मेटल का जो बॉन्ड है वो सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ है, बाकी के कार्बन एटम का फॉर्म कार्बन एटम के साथ है, ना कि मेटल के साथ। तो अगर सिर्फ एक ही कार्बन एटम डायरेक्टली मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वो हमारा वन कार्बन बॉन्डेड लिगैंड होगा और वो हमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, सच लिगैंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में वो क्लासिफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड होंगे, जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 होगा, सारे अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, एसाइल यानी कि COCH3 और कार्बीन्स लिगेंड, कार्बन के ऊपर 2 फ्री रेडिकल होंगे तो वो हमारा होगा कार्बीन लिगेंड। तो हाइड्रोकार्बन, एसाइल और कार्बीन आपको याद रखने होंगे वन कार्बन बॉन्डेड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लिगैंड। अल्काइल आर टिपिकली वेरी स्ट्रॉन्ग एनायनिक सिग्मा डोनर्स, यानी कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म करते हैं। अल्काइल्स जो होते हैं वो, मान लीजिए कि मिथाइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप को हम आर यानी कि कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्काइल ग्रुप जो होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एनायनिक यानी कि नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग सिग्मा डोनर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेंगे और क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म करेंगे। यहाँ पे जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म होगा। तो सिग्मा डोनर्स है, एनायनिक वेरी स्ट्रॉन्ग जो लिगैंड होंगे वो अल्काइल्स होंगे। Second only to hydrides, they have virtually no pi acceptor abilities, यानी कि CH3 जो ग्रुप है वो मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी नहीं रखते। पाई एक्सेप्टर यानी कि पाई बॉन्ड यहाँ पे कब बनेगा, जब मेटल जो है वो बैक डोनेशन करेगा CH3 को। ठीक है, लिगैंड जो है वो जनरली मेटल को डोनेट करेगा, लेकिन अगर मेटल वापस से लिगैंड को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी कि पाई एक्सेप्टर एबिलिटी जो अल्काइल ग्रुप की नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटर होगा। ठीक है, अल्काइल 1 डोनेटर होगा। 2 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड की अगर हम बात करें, अल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग एंड अल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज एक्ट एज 2 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट, यानी कि जहाँ पे भी अल्कीन होगा या फिर जहाँ पे भी अल्काइन होगा वहाँ पे आप काउंट करोगे उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज बोथ द कार्बन एटम एट ईच एंड ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग टू द मेटल एटम. The bonding of the ligand of metal is indicated either by 2 dotted lines to the participating carbon atom or a single solid line from the center of the participating ये क्या बोल रहे हैं देखिए, कार्बन यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे मेटल है, तो ये जो पूरा कंपाउंड हमारा आया वो आया अल्कीन। तो वो अल्कीन जो है वो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्योंकि ये डबल बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, तभी ये वाला जो सेकेंड बॉन्ड है वो हमारा क्रिएट होगा। तो अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमें देने हैं मेटल को तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो एक मल्टीपल बॉन्ड हमें 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी होगी जो हमें अल्कीन से देखने को मिलेगी। अल्कीन यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन मेटल्स को चले जाएंगे और यहाँ पे हम मेटल्स को इस तरीके से, ये कार्बन भी मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन भी मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और इस तरीके का साइक्लो हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे था डबल बॉन्ड, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन मेटल को दिया, और दोनों कार्बन ने मेटल के साथ क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। अब सिंपल एक चीज़ याद रख सकते हो कि मेटल अगर 2 कार्बन से जुड़ेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड। ठीक है, चलिए, the 2 carbon atom involved in the bonding to the metal atom need not to be equidences from the metal atom. Such behavior is usually observed in unsymmetrical substituted ligand such as RCH double bond CH2. ये unsubstituted आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन है,
तो ये अनसब्स्टिट्यूशन हुआ, तो ये अल्काइल ग्रुप है, ये आपका पूरा इथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड अगर कोई होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। चलिए, अभी 3 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड को अगर हम बात करें तो वहाँ पे 3 कार्बन जो होंगे वो मेटल के साथ जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल जो है वो 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ी हुई है। तीनों कार्बन, ये डॉटेड लाइन जो है वो ये शो करती है कि मेटल जो है वो 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ेगी। ये मेटल है, ये मेटल के साथ एक कार्बन एटम, ये मेटल के साथ दूसरा कार्बन एटम और मेटल के साथ तीसरा कार्बन एटम, और ये तीनों कार्बन एटम जो है वो आपस में जुड़ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड अगर हम देखें तो C3H5 बॉन्डेड टू ट्रांजिशन मेटल थ्रू इट्स 3 कार्बन एटम इज नोन एज पाई एलाइल सिस्टम और पाई इराइल लिगैंड, ठीक है। इसका नाम आपको पूछा जा सकता है। 3 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड्स जो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका दूसरा नाम होगा पाई एलाइल और पाई इराइल लिगैंड। हियर अल्काइल ग्रुप एक्ट एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। These may be distinguished from the sigma allyl complex in which the allyl group is bound as 1 carbon bonded ligand, ठीक है। तो इस तरीके से एलाइल, यहाँ पे सिग्मा एलाइल होगा और यहाँ पे पाई एलाइल होगा। सिग्मा एलाइल और पाई एलाइल में क्या डिफरेंस है तो वो आप यहाँ पे देखिए कि जब भी सिग्मा एलाइल होगा, 3 कार्बन एटम के 3 कार्बन कंटेनिंग जो लिगैंड होगा तो वो हमें 3 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको 1, 2 और 3, ये 3 कार्बन एटम की चेन दिखेगी, लेकिन मेटल जो है वो सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन जितने डोनेट होते हैं उसे हम ईटा के तौर पे लिखते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो ईटा 1 यानी कि यहाँ पे मेटल को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। जबकि अगर हम पाई एलाइल की बात करें तो मेटल जो है वो साइमल्टेनियसली तीनों कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा और वहाँ पे आपको स्पीशीज देखने को मिलेगी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट, ठीक है। तो वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। क्वाइट अ फ्यू अदर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल लाइक द साइक्लोहेप्टाट्राइन यानी कि C7H8 भी है, वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, विच कैन ऑल्सो एक्ट एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो यहाँ पे आप C7 को अगर देख के 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट वाली स्पीशीज़ में अगर काउंट करोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि साइक्लोहेप्टा ट्राइन जो है टेट्राइन जो है, साइक्लोहेप्टा टेट्राइन यानी कि C7H8 वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, बट शैल नॉट बी डिस्कस ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स नेचर, यानी कि इसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो जनरली इसको हम यूज़ नहीं करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में और उसको डिस्कस भी नहीं करा जाता। अगर हम 4 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेटल अगर 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को देगा। मेटल यहाँ पे जो है वो 2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ठीक है। इसको अगर हम लिख सके तो और में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक डबल बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा डबल बॉन्ड यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। अगर साइक्लिक रिंग हम बता दें साइक्लोब्यूटाडाइन, तो मेटल अगर इस साइक्लिक रिंग के साथ जुड़ेगा तो भी वहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। चलिए, एलाइलिक ब्यूटाडाइन एज ए डोनर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेटिनम जो है वो जुड़ा है इस कार्बन एटम के साथ जो फर्दर 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा, तो 2 यहाँ से मिलेंगे और 2 यहाँ से मिलेंगे, यानी कि 4 आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो Fe है वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो डबल बॉन्डेड कंटेनिंग है, ये कार्बन फर्दर कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्डेड कंटेनिंग है, तो यहाँ से 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको कंट्रीब्यूट होंगे। 5 कार्बन बॉन्डेड अगर हम देखें तो साइक्लोपेंटाडाइन जो है वो इसका सबसे बेसिक और कॉमन एग्जाम्पल है। साइक्लोपेंटाडाइन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे इस तरीके का होगा, और बीच में यानी कि मेटल जो है वो ये सारे पाँचों कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो 5 कार्बन एक एक अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो 5 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। Cyclopentadienyl are referred to pi-cyclopentadienyl ligand, distinguish them from 1 carbon bonded cyclopentadienyl, यानी कि अगर एक कार्बन एटम के साथ ही मेटल जुड़ा हुआ होगा, मान लीजिए कि ये मेटल बीच में यहाँ पे इसीलिए बताया क्योंकि ये वो सारे 5 कार्बन के साथ जुड़ा है, लेकिन अगर मेटल किसी भी एक कार्बन यहाँ पे, मान लीजिए कि मैंने मेटल को यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि मेटल डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है।
यहाँ पे मेटल डायरेक्टली बीच के सर्कल से यानी कि पांचों कार्बन के साथ जुड़ा है, यानी कि वो 5 इलेक्ट्रॉन को देगा. दिस पाई साइक्लोपेंटाडाइनल लिगैंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड मेटलोओसिन्स. इसे क्या बोलेंगे हम? मेटलोओसिन्स भी बोलेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलोसिन्स इज द फेमस फेरोसिन यानी कि C5H5 ट्वाइस. Fe यानी कि वो Fe का यानी कि जो है फेरस का एक कंपाउंड है जहाँ पे C5H5 दो साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग जो है वो एक Fe के साथ जुड़ी हुई होगी, in which the metal atom is sandwiched between two planar cyclopentadienal rings. जैसे फेरोसिन को हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिटेल में, लेकिन Fe के साथ दो जो होगी वो साइक्लोडाइनल रिंग होगी. इस तरीके से साइक्लो इसका सैंडविच इसका कंपाउंड होगा Fe, और यहाँ पे जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से जुड़ी हुई होगी. ठीक है, तो ये फेरोसिन का आपका पूरा कंपाउंड है. यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे तो हम इसको एरोमेटिक तौर पे यहाँ पे बता सकते हैं. 6 मेंबर्ड साइक्लिक अगर आपका हो, ओके, 6 मेंबर्ड साइक्लिक डाइनल्स कैन ऑल्सो एक्ट एज 5 इलेक्ट्रॉन डोनर्स. अगर 6 मेंबर्ड हो जहाँ पे यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड सिर्फ यहाँ पे अगर हो, ठीक है, तो इतने कार्बन एटम, मेटल कितने कार्बन एटम से जुड़ेगा? 1 2, ये 3 वाला, ये 4 और ये 5. तो अगर 5 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी आपको 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी. डॉटेड लाइन जहाँ से जहाँ तक की होगी उतने कार्बन एटम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में, वो आपको याद रखना है. यहाँ से डॉटेड लाइन शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है. तो इस डॉटेड लाइन में जितने भी कार्बन एटम होंगे यानी कि 5 कार्बन एटम, तो वो मेटल को कंट्रीब्यूट करेंगे. तो 6 मेंबर्ड रिंग भी जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने के लिए कैपेबल है. 6 कार्बन बॉन्डेड की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे आप देखो कि क्रोमियम जो है वो बीच के इस सर्कल से जुड़ा है. इस सर्कल डॉटेड लाइन यानी कि यहाँ से शुरू होके यहाँ तक के सारे कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम इस क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे. C7H8 जैसे हमने बात करी, साइक्लोहेप्टाटेट्राइन एंड साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, C8H8 कैन ऑल्सो एक्ट एज 6 इलेक्ट्रॉन डोनर. 7 मेंबर्ड अगर रिंग होगी तो उसमें से 7 कार्बन जो है, अगर उस उधर 7 कार्बन के ऊपर हमें डॉटेड लाइन देखने को मिलेगी, तो 7 जो होगी यानी कि 6 जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो कंट्रीब्यूट होंगे. अगर साइक्लोऑक्टाटेट्राइन 8 कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो वो भी हमें 6 कार्बन एटम को क्या करेगी? कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे यही चीज़ें हैं. दैट डिटेल्ड बॉन्डिंग इज़ बियॉन्ड आर स्कोप, यानी कि इनकी जो बॉन्डिंग देखनी है C7H8 की और C8H8 की, वो क्या है, वो अभी तक रिसर्च करा हुआ पार्ट नहीं है. साइक्लोहेप्टाटेट्राइन एक्ट एज अ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर थ्रू इट्स 3 डबल बॉन्ड, यानी कि 3 डबल बॉन्ड होंगे तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन को वो कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है. 7 कार्बन बॉन्डेड की अगर हम बात करें तो मेटल जो है वो 7 कार्बन कंटेनिंग C7H7 के साथ जुड़ा हुआ होगा साइक्लोहेप्टाटेट्राइन के साथ, कैन एक्ट एज 7 इलेक्ट्रॉन डोनेटर. अगर आप बात करो कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के कार्बन को अगर आप गिनो, सिर्फ इतने कार्बन को, इस वाले कार्बन को आप मत गिनो. ठीक है, तो ये 6 मेंबर्ड हो गई, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए. तो साइक्लोहेप्टाटेट्राइन जो है C7H7 वो 7 इलेक्ट्रॉन को भी काउंट कर सकती है, डोनेट कर सकती है, या फिर वो 6 इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकती है. ओके, तो कॉल्ड पाई साइक्लोहेप्टाटेट्राइन कॉम्प्लेक्स X इसे हम बोलेंगे. और 8 अगर हम कार्बन बॉन्डेड लिगैंड की बात करें तो वो 8 कार्बन वाली होगी, ये वाला स्ट्रक्चर होगा साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का, क्योंकि इसके पास 4 डबल बॉन्ड है, तो 4 2 8 कार्बन जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और 8 कार्बन विल कंट्रीब्यूट 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हम यूरेनियम की बात करें, मेजर जो कंपाउंड है वो यूरेनियम का होगा. यूरेनियम जो है वो 2 C8H8 साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के साथ जुड़ेगा और 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे से 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ ये पूरी होगी. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा. देखिए यहाँ पे जो Fe है यानी कि जो एटम है वो सिर्फ ये दोनों पाई बॉन्डेड के साथ ही जुड़ा हुआ है. यहाँ पे ये सिर्फ 2
पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो इसके दो यानी कि यहाँ पे आपको 4 जो है इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर। और अगर यहाँ पे आप देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर होगा। क्यों? क्योंकि मोलिब्डेनम जो है वो इतने कार्बन यानी कि डॉटेड लाइन वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने एटम होंगे? 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो 6 कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा तो वो 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये पाई बॉन्ड वहाँ पे मेटल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम काउंट नहीं करेंगे। तो आपको देखना सिर्फ इतनी चीज़ें होंगी कि मेटल जितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा उतने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहे होंगे। ठीक है, समरी की अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो हम काउंट करेंगे उसके अंदर ये जो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो हमें ध्यान में रखना होगा। नाइट्रोसिल जो है वो केटाइनिक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटर होगा। न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो फॉस्फीन का जो कंपाउंड होगा, कार्बोनिल जो होगा वो मेजर होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। वाटर एक मेजर होगा और NH3 एमोनिया एक मेजर होगा जो हमें 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। वैसे हमने जो देखा, अल्कीन अल्काइन कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अल्काइंस कैन ऑल्सो डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 2 डबल बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन्स वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। नाइट्राइल्स की बात करें तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। Cl Br I-CR3 यानी कि एनायनिक की हम बात करें तो इतने कंपाउंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? तो C3H5O-2 S-2 Nr2 यानी कि इमाइड और अल्किलाइड यानी कि Cr2-2। तो इतने कंपाउंड आपको याद रखने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन डोनेटर में। और 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटर में Cp यानी कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल, वो आपको 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, ओके। सो दैट्स इट फॉर, ये आपका समरी था पूरा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको जो सारे क्लासिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था, वो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पे हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड अगर आप चैप्टर पढ़ोगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो उस चैप्टर में से 18 इलेक्ट्रॉन और एन रूल के अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।